हेलो हेलो हेलो। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग आगे जो है एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये 2024 में 10th क्लास का जो है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक एकल ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो है 3 ठोस गोले थे और एक जो ठोस गोले थे वो 6 सेंटीमीटर के था और दूसरा का जो था वो 8 सेंटीमीटर के था और थर्ड वाला जो था वो 10 सेंटीमीटर के था। और इस ठोस गोले को पिघलाकर एक जो है ठोस गोले को पिघलाकर यानी इन तीनों को पिघलाकर यानी फर्स्ट गोले और सेकंड गोले और थर्ड गोले यानी इन तीनों को पिघलाकर एक जो है बनाया गया है एकल ठोस गोला। एक जो है बड़ा सा गोला। अगली सी बात है कि इन तीनों को जो पिघलाकर एक गोला बनेगा वो बड़ा ही गोला बनेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये समझते हैं, जब भी अगर ये पिघल कर यानी पिघलने की बात हो, हवा की बात हो, आस्थान घेरने की बात हो, कोई चीज़ काटने की अगर बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन से बात करते हैं। यानी इन तीनों के आयतन जो है ये अकेले जो है, ये एकल जो है ठोस गोले के आयतन जो है इक्वल है। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं, चूंकि बड़े गोले के आयतन, बड़े गोले का आयतन वो बराबर है फर्स्ट प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड गोले का आयतन। गोले का आयतन मतलब जो बड़े गोले का आयतन है ना, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड गोले के, इन तीनों को गोले के आयतन के इक्वल है, क्योंकि इन तीनों से ही ये जो है ना ये एक बन रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं। यानी गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। तो बड़े के लिए कैपिटल कर दिए हैं और इधर जो करेंगे 4/3 पाई R1 के क्यू प्लस में 4/3 पाई R2 के क्यू प्लस में 4/3 पाई R3 के क्यू। और इसमें से जो कॉमन निकलने वाला है पहले हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यानी 4/3 पाई आर के क्यू इजकल टू 4/3 पाई कॉमन होगा तो R1 के क्यू प्लस में R2 के क्यू प्लस में R3 के क्यू यहाँ बच जाएगा 4/3 कैंसिल और पाई से पाई हुआ कैंसिल। और आर क्यू इजकल टू जो बचा इधर हम लोग वैल्यू रखेंगे और वैल्यू जो है R1 की क्यू प्लस में R2 की क्यू प्लस में R3 की क्यू बच गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में रखेंगे R1 बनने फर्स्ट गोले की त्रिज्या, R2 का मतलब सेकंड गोले की त्रिज्या, R3 का मतलब जो है थर्ड वाले गोले की त्रिज्या। तो यहाँ यदि हम अगर रखें तो ये 6 के क्यू होगा प्लस में 8 के क्यू होगा प्लस में 10 के क्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पर आर क्यू इजकल टू, यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ स्थान यहाँ बना देते हैं। आर क्यू इजकल टू 6 के क्यू हो जाएगा 216, 8 को हो जाएगा 512 और यहाँ हो जाएगा 1000। हम लोग जैसे ही इसको एडिशन करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 2 7 यानी 1728 हो जाएगा। और 1728 हम लोगों को पता है कि 1728 जो है वो जो है 12 की क्यू है। यानी कैपिटल आर इजकल टू 12 सेंटीमीटर। यही मेरा का हुआ। यानी इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या जो आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ।
और इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो चीज़ दिया हुआ था यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट गोले का त्रिज्या जो था वो मेरे पास क्या था, यानी R1 इसको माने थे ये 6 सेंटीमीटर, और सेकंड जो गोले के त्रिज्या था वो था मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और थर्ड जो है गोले की त्रिज्या जो है R3 उसको हम 10 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ था। और यहाँ पर माना कि बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R सेंटीमीटर है। इस चीज को मान करो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। यानी बोला कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु को 3 जो है ठोस गोलों को पिघलाकर एक जो है बड़े जो है एक ठोस यानी एक जो है इन तीनों से बनाकर एक जो है गोला बनाया जा रहा है। तो इन तीनों को पिघलाकर एक बड़े गोले बनाया जा रहा है, यानी इसका आयतन बराबर है, यानी बड़े गोले का जो आयतन होगा वो फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड गोले के आयतन के इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं कि बड़े गोले के जो है लिख दिए हैं, और उसके बाद में फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, उसके बाद यहाँ से जो है उसको कॉमन निकाल के उसको काट दिए, और जो यहाँ पर बच गया R1 के वैल्यू लिख दिए, R2 के वैल्यू, R3 के वैल्यू रखे। 6 के क्यूब होता है 216, 8 के क्यूब होता है 512, 10 के क्यूब 1000, ऐड कीजिए 1728। तो R जो है इस पर 3 के जो है ना इस पर बैठेगा घन, तो आएगा मेरे जो है बड़े त्रिज्या का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगा। जो बड़े गोले की त्रिज्या जो आया 12 सेंटीमीटर। ये बात को तो यहाँ से लिखे हैं, यानी फर्स्ट गोले की त्रिज्या, सेकेंड और थर्ड और बड़े गोले की त्रिज्या माना गया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रुकते हैं। धन्यवाद।